राधे राधे आप सभी को। आज हम विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सभी देवताओं में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। गणेश जी को सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। भगवान गणेश को नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और वृद्धि होती है। मान्यता के अनुसार चतुर्थी तिथि की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखा था, जिसके बाद उन्हें शाम तक मणि चोरी करने के लिए झूठा कलंक लगाया गया था। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर पूजा प्रारंभ करें। भगवान गणेश को पीले फूल की माला अर्पित करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और उनकी दूर्वा घास अर्पित करें। इसके बाद मिठाई या मोदक का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर या सुनकर गणेश जी की आरती करें। मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय होता है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजन के समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाएं। सिंदूर चढ़ाते समय निम्न मंत्र का जाप करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदाम कमदाम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन के शुद्ध और चैतन इत मल से छोटे से बालक का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उस बालक से कहा कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वहाँ पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया, पर गणेश जी नहीं माने। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का उपयोग करके उसका सिर काटकर भीतर चले गए। बाद में जब माता पार्वती को पता चला कि क्या हुआ तो वह भी बहुत क्रोधित हुई। पार्वती माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उन्हें शांत कराने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को सबसे पहले जिस जीव को देखा उसका सिर लाने के लिए भेजा। गणों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा। उन्होंने हाथी के सिर को लड़के के धड़ पर प्रत्यारोपित किया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तब शिव ने
उनका नाम गणों का प्रमुख गणेश रखा। देवताओं ने गणेश जी की तमाम शक्तियाँ प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इस तिथि को पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और गणेश जी की कोई विशेष कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इसके आपके लिए किए गए बुरे कर्मों से छुटकारा मिल सकता है और आपका जीवन बेहतर हो सकता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। इनका प्रिय भोग मोदक है। कहते हैं कि मोदक के साथ ही साथ उन्हें मोतीचूर के लड्डू भी बेहद पसंद हैं। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा पर रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। गणेश जी की पूजित प्रतिमा को फिर एक उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। बहुत समय पहले भगवान गणेश के बारे में एक कहानी प्रचलित है। हाथी का मुख होने के कारण उनका विशेष नाम गजानन पड़ा। गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करते थे क्योंकि वे उन्हें ही अपनी दुनिया मानते थे, इसलिए वे प्रथम पूज्य बन गए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमान बस उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि एक दिन चंद्रदेव सूर्य के समान पूर्ण रूप और तेजस्वी हो जाएंगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन हमेशा चंद्रदेव को दंड देने वाले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन को याद करके कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य और अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस दिन उस पर झूठा आरोप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगा था जब उन्होंने इस चंद्र दर्शन किया था। आरती हम करेंगे। अब हम आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी, माथे पे तिलक सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, भांजन को पुत्र देत
निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए, सफल कीज सेवा, माता जखी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जखी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये कथा और आरती अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।